हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जारी होगी। तो एक बार फिर मैं आ गई हूँ शिक्षा नेशन फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कम टाइम में आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक्स आप कवर करते हो, जो आपको आपके बोर्ड के फाइनल पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप पिछले 5 या 10 साल भी उठा के पेपर देख लीजिए, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो द टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये है क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, दैट इज चैप्टर नंबर 3 का मेटलर्जी का टॉपिक, जहाँ से इस टॉपिक पे तो क्वेश्चन बनना श्योर है। सीबीएसई का भी फेवरेट टॉपिक है, इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन देता है, चाहे वो केस स्टडी के फॉर्म में हो, चाहे आपका असर्शन रीजन के फॉर्म में हो, चाहे आपका लॉन्ग आंसर फॉर्म में हो, एनीथिंग। तो चलो फटाफट से इस टॉपिक को कवर करते हैं। आज इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपके इस टॉपिक से जो भी डाउट या कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आई प्रेडिक्ट दिस। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। पहले तो हम इसे जानते हैं ये होता क्या है। देखो, सिंपल मेटलर्जी मतलब क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम क्या करते हैं, मेटलर्जी एक पूरी डिपार्टमेंट, एक ब्रांच है जिसमें भी आप जितने भी मेटल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको वो मेटल्स कहाँ से मिलते हैं? वो मेटल्स मिलते हैं ओर्स से। ओर्स क्या है? एक ऐसा मिनरल है जहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबल अमाउंट में या कॉमर्शियल पर्पस से। मतलब ये जैसे आप जितना भी बजट उसमें लगा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट पास करती है बजट की, इस पर्टिकुलर मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है, उसमें इतना पैसा लगेगा, तो आपका जो मेटल मिलना चाहिए वो भी तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, कॉमर्शियल अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कम अमाउंट है तो आपका पैसा ज़्यादा लग गया, मेटल बहुत थोड़ा सा मिल रहा है। तो ओर्स वैसे मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल की एक्सट्रैक्शन की जाती है प्रॉफिटेबल अमाउंट में या फिर कॉमर्शियल अमाउंट में, राइट। अब उसमें अलग अलग से मेथड्स होते हैं। पहले आपने क्या किया, ओर्स बड़े बड़े रॉक्स, पत्थर जैसे होते हैं, आप पहले उसे क्रश करोगे, ग्राइंड करोगे, उसे पाउडर फॉर्म में लेके आओगे, ठीक है। अब उस ओर्स में कुछ इम्प्योरिटीज होंगी जिसे हम गैंग पार्टिकल्स कहते हैं। गैंग पार्टिकल जो बहुत हायर इम्प्योरिटीज होंगी जिसे आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। तो अलग अलग मेथड से आप उसे रिमूव करोगे, ठीक है। ये सारे मेथड्स आपको बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका एक बार मेटल मिल गया। अब मेटल के पास कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो हम उसे टेक्निकली मतलब फिजिकल मेथड से रिमूव नहीं कर सकते, तो हमें केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब मेटल अपने सल्फाइड फॉर्म में हो सकता है, मेटल अपने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट फॉर्म में हो सकता है। तो मेटल्स को हम कार्बोनेट या सल्फेट फॉर्म से इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका टफ ये प्रोसेस है। अगर हम सल्फाइड या कार्बोनेट से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम इजीली एक्सट्रैक्शन के लिए मेटल जिस भी फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में है या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट फॉर्म में है, तो हम उसे पहले कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड फॉर्म में, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म से इजीली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ऑक्साइड में करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होता है, कैल्सिनेशन में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। रोस्टिंग वी डू फॉर द सल्फाइड ओर्स, कैल्सिनेशन वी डू फॉर द कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स ओर। और ये रोस्टिंग या हम जो कैल्सिनेशन कर रहे हैं वो हम किस मेटल के लिए करेंगे, हम उस मेटल के लिए करेंगे जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जैसे आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, लाइक दिस, ओके। जो हायर बहुत टॉप रिएक्टिव मेटल है या जो बहुत लो है उनके लिए ये करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके लिए अलग टेक्निक है, वो डिटेल में हम पढ़ते हैं बाद में, ठीक है। फिर आपको ऑक्साइड में मेटल मिल गया, ठीक है। अब ऑक्साइड से आप क्या करोगे, या तो रिडक्शन करा दोगे, या तो अगर टॉप रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं तो उनका हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो जब एक बार रिडक्शन से हमें क्या मिल गया, मेटल,
मेटल हमें मिल गया है, हमारे हाथ में मेटल आ चुका है, बट वो मेटल अभी भी इम्प्योर है, वो इतना ज़्यादा प्योर नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो इम्प्योरिटीज़ थे वो आपने हटा दिए थे, बट स्टिल कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो उसमें मेटल के साथ हैं डिजॉल्व फॉर्म में, जो हम उसे रिमूव फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है, और कोई सिंपल केमिकल रिएक्शन से भी नहीं कर सकते। तो वहां पर ये टेक्निक काम आती है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का क्या मतलब है? रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है। अब मेटल्स मिल रहा है, उसके लार्ज स्केल में हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसी को रिफाइनिंग कहते हैं। और मेथड यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करके कुछ कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब आपका करंट, लिटिक मतलब टूटना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। This is the most generated and widely used method for refining of impure metals, ठीक है। Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, ये आप मार्क कर लो, ठीक है, are refined electrolytically, ठीक है। It is based on the phenomena of electrolysis. Electrolysis again, electron मतलब current का पास होना, lysis मतलब break down होना, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस मेथड और हमने कहाँ पढ़ा है? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हमने कवर किया है जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इन दिस मेथड द क्रूड मेटल, अब ये क्रूड मेटल क्या है? द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, ठीक है, इम्प्योर मेटल। क्रूड ऑयल कहते हैं इम्प्योर ऑयल, जो आपको क्या हुआ है, रिडक्शन कराने के बाद जो आपको मेटल मिला है, ऑक्साइड से रिड्यूस कराने के बाद जो मेटल मिला है वो इम्प्योर मेटल है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड मेटल, ठीक है। इज कास्ट इनटू थिक रॉड्स एंड मेड इनटू एनोड्स व्हाइल द थिन शीट्स ऑफ प्योर मेटल्स आर मेड इनटू कैथोड। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो यही होता है। इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सोल्यूशन है जिसके पास फ्री आयंस है दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब उसमें हम 2 मेटल के रॉड्स डालेंगे, ठीक है, उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जो टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जो रॉड कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड कैथोड, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एनोड। ये आप पढ़ के आए हो, राइट। तो ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो क्वेश्चन आता है कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल किस पे होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल किस पे होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे उल्टा लिख के आते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर आप ये सही कर लो, ठीक है। तो ये है कुछ हमारा सेटअप, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब पूरा एक सेटअप जहां पे हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 रॉड्स हैं, 2 मेटल के ही रॉड्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस मेटल का रिफाइनिंग कर रहे हैं उसी मेटल की रॉड लेंगे। जैसे इफ यू आर डूइंग फॉर द कॉपर, तो आप कॉपर रॉड लोगे। एजी के लिए कर रहे हैं तो एजी, निकल के लिए कर रहे हैं तो निकल, कोबाल्ट के लिए कर रहे हैं कोबाल्ट, गोल्ड के लिए कर रहे हैं तो गोल्ड। जिस मेटल की आप रिफाइनिंग कर रहे हो सब कुछ उसी का होगा, मतलब दोनों मेटल के रॉड्स उसी के होंगे। और जो सॉल्यूशन ले रहे हो जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कह रहे हैं वो भी आपका क्या होगा, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर का आपके सिलेबस में डिटेल में दिया है, ठीक है। कॉपर का समझ लेंगे, सेम वे अदर का भी होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें कॉपर के लिए करना है, तो क्या करना है, देखो, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कैथोड है। एनोड पे हमने क्या लिया है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, इम्प्योर या जिसको आप कह सकते हैं क्रूड, ठीक है। तो जो जिस भी मेटल का आप करा रहे हो उसका इम्प्योर फॉर्म आप यहां पर ले लोगे, ठीक है, दैट विल एक्ट एज एनोड इम्प्योर, ठीक है। कैथोड पे आप क्या लोगे, प्योर कॉपर, ठीक है। यहां कॉपर का करा रहे हैं तो प्योर मेटल विल बी टेकन इन एट द कैथोड, इम्प्योर मेटल एनोड पे, ठीक है। प्योर फॉर्म जो आपका कभी प्योर फॉर्म होगा उसको हम उसकी पतली स्ट्रिप जो है कैथोड पे ले लेते हैं, वेरी थिन स्ट्रिप, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, थिन स्ट्रिप, ठीक है। अब यहां पर पूरा का पूरा कॉपर का, ठीक है, मतलब जो आपका इम्प्योर है। अब देखो, जैसे ही स्विच ऑन हुआ, करंट पास हुआ, प्रोसेस शुरू हो गई, ठीक है।
प्रोसेस में होता क्या है, बस सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अगर आप रटते हो तो आपको ये टफ लगता है, ठीक है। एनोड इम्प्योर है, इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए कॉपर का है, तो कॉपर के साथ साथ सपोज कुछ ये पिंक कलर की जो मैं मार्क कर रही हूँ वो इम्प्योरिटीज भी है, ये पूरा का पूरा प्योर कॉपर है। सॉल्यूशन हमने लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप सिल्वर का कर रहे हो तो वहां पे सिल्वर नाइट्रेट आप सॉल्यूशन ले सकते हो, जिस मेटल का करा रहे हो उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो आपको पता है कॉपर सल्फेट CuSO4 विल स्प्लिट इनटू Cu2+ एंड SO4 2-। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये है आयनिक आपका आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन में है Cu2+, जो कहाँ से आया है, सॉल्यूशन से आया है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4, ठीक है। एक तो Cu2+ आया कहाँ से, सॉल्यूशन से, प्लस ये जो एनोड है, एनोड में भी तो कॉपर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी एनोड से Cu2+ सॉल्यूशन में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। सॉल्यूशन में सॉल्ट से तो कॉपर आया ही था, प्लस एनोड में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसके अलावा जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारे कॉपर इकट्ठा हो चुके हैं और ये सारे के सारे, बिकॉज आपका देखो चार्ज क्या है 2+, तो ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज है, ये कहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, ये कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे बेटा, ये सारे के सारे डिपॉजिट हो जाएंगे आपके कैथोड पे, ठीक है। कैथोड के पास एक पतली स्ट्रिप प्योर की थी ही, प्लस जितने भी कॉपर सॉल्यूशन से या एनोड से निकल कर आए हैं, एनोड से कॉपर पहले सॉल्यूशन में आएगा, फिर सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट होने। तो कैथोड के पास अब सारा क्या हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर हो गया। एक थिन शीट तो प्योर की पहले से थी, सॉल्यूशन से कुछ कॉपर जाके डिपॉजिट हो गया और कुछ जो है जो एनोड पे आपने इम्प्योर फॉर्म लिया था उससे डिपॉजिट हो गया, तो आपको एक थिक मेटल मिल जाता है ऑफ प्योर मेटल, ठीक है, ऑफ प्योर मेटल। तो अब आपके पास प्योर मेटल का अच्छा खासा अमाउंट हो गया, ठीक है। अब आप उसे अपनी तरीके से यूज कर सकते हैं और वो जो मेटल है वो प्योर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब व्हाट अबाउट द एनोड की इम्प्योरिटीज, तो एनोड में जो इम्प्योरिटीज हैं वो दो तरह की हो सकती है, एक सॉल्युबल होगी एक इनसॉल्युबल होगी। तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में क्योंकि सॉल्यूशन देखो स्प्लिट हो गया और ये एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर भी तो होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाएगी, बट जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल होने लग जाएगी, वो नीचे बैठने लग जाएगी, ठीक है, नीचे बैठने लग जाएगी क्योंकि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एनोड मड। मड मतलब मिट्टी, इम्प्योरिटी, ठीक है, क्योंकि ओर्स आपका एक टुकड़ा था बड़ा सा अर्थ क्रस्ट पे मिला होगा तो उसमें ऑब्वियसली मिट्टी या कुछ अदर इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। अब वो इनसॉल्युबल हैं, ठीक, तो वो कहाँ होगा, वो नीचे बैठ जाएगा और जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब ये सॉल्यूशन हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन से जो भी कॉपर था उसको हमने इकट्ठा कर लिया कैथोड पे, ठीक है, क्लियर। तो एनोड मड क्या होता है, एनोड पे कौन सा प्योर या इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल लेते हैं या प्योर लेते हैं, कैथोड पे क्या लेते हैं, सॉल्यूशन कौन सा लेंगे, यही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हर साल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से कर लेते हैं स्टेटमेंट भी। तो अगर ये लॉन्ग फॉर्म आंसर में आता है तो आप इसका प्रॉपर ऐसे डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ट्राई टू यूज डिफरेंट कलर्स, कि एनोड मड को आप डिफरेंट कलर से दिखा दो, एनोड को डिफरेंट से दिखा दो, कैथोड को डिफरेंट से दिखा दो, और लेबलिंग शुड बी क्लियर, ठीक है। आप ऐसा मत, आपने सब बना दिया, लेबलिंग किया ही नहीं, ठीक है। लेबलिंग अगर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को, राइट। तो प्लीज डू प्रॉपर लेबलिंग अलॉन्ग विद द डायग्राम, पूरा अच्छे से बनाओगे और फिर आप पॉइंट वाइज वहां पर लिख करके एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑन पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फॉर्म ऑफ एनोड, ठीक है, क्योंकि एनोड में क्या है,
मेटल है और इम्प्योरिटीज है। तो जो प्योर मेटल है वो डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और वही इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो क्या होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो in the solution, whereas insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud, anode mud। ठीक है, अब आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आई नो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, बट अगर आपने क्वेश्चंस जल्दी जल्दी अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी कि आप गलत सलत लिख के आओ, बट आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपके पास इतना मार्जिन मिल जाए कि आप ऐसे टर्म्स को अंडरलाइन कर सको। ठीक है, एनोड मड या एनोड पे क्या डिपॉजिट होता है, ये सारे। ठीक है, तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो फटाफट से आपके की पॉइंट्स देखेगा, उसे दिख रहा है कि बच्चा की पॉइंट्स लिख रहा है, अच्छे से डायग्राम बना रहा है, ठीक है, तो वो आपको फुल मार्क्स दे करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसे की पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, डायग्राम में लेबलिंग नहीं है, तो वैसे उसका दिमाग खराब, ठीक है, तो वो कभी भी आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। तो प्लीज़ मेक श्योर सही आंसर के साथ सही प्रेजेंटेशन आप करके आए, ठीक है, एग्जामिनेशन में। इन दिस वे द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, प्योर मेटल फ्रॉम एनोड का इलेक्ट्रोलाइट पे जाता है, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो यही पूरी कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इस कहानी पे भी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मुझे आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मेटलर्जी का पूरा एक स्टेप भी आपको बता दिया है। तो आप उसे दिमाग में रख करके एक प्रोसेस है, जैसे सब कुछ प्रोसेस होता है वैसे ये भी प्रोसेस है। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पे क्वेश्चन तो देखो आना तय है, तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, अपने नोट्स, क्विक नोट्स बना लीजिए, और एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर कुछ ट्विस्ट कर दे, आपको कॉपर की जगह सिल्वर दे दे या निकल दे दे, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप एक बार माइंड मेकअप कर लेना, राइट। जिस भी मेटल का हम करा रहे हैं रिफाइनिंग, उसी का सॉल्यूशन होगा, उसी का कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है वो क्लोराइड फॉर्म में हो सकता है, नाइट्रेट फॉर्म में हो, सल्फेट फॉर्म में हो, कोई भी होगा। इम्प्योर में हम एनोड में इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल लेंगे, और उसी का प्योर फॉर्म थिन शीट कैथोड में लेंगे। ठीक है, ये मोटी मोटी सी चीज़ है जो आपको दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो ला चुकी हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है रह गया है, या फिर टॉपिक है नॉर्मल टॉपिक है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बहुत ही नेचुरल वे में, बहुत सिंपल वे में उस वीडियो को लेके आऊँगी, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। प्रिपरेशन जारी रखो। टेक केयर, बाय बाय।